इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना का प्रभाव हल्का होते ही चल पड़ा निगम का हथौड़ा। रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती के पक्के निर्माण को किया ध्वस्त। हनुमान मंदिर को पहुंची आंच तो गुस्साए बजरंगी। स्काउट गाइड के सदस्यों ने शहर में निकाली रैली। एडीएमसीटी ने की सराहना, सिखाए गुर। स्मार्ट सिटी का काम शहरवासियों को नहीं आ रहा है रास। महीनों से टूटी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं करने पर उपजा रोष। और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ एक दल ने केंद्र को घेरा तो दूसरे ने प्रदेश सरकार पर किया प्रभाव। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कच्ची बस्ती के पक्के निर्माण के निस्तेनाबूद होने की। देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती की पहचान बनाने वाला उदयपुर शहर लंबे समय से अतिक्रमणियों की भेंट चढ़ रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अतिक्रमण भी लेक सिटी की सुंदरता में दाग ही लगा रहे हैं। यूं तो कई हिस्सों में अतिक्रमण आज भी है, लेकिन उदयपुर नगर निगम समय समय पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का हर संभव प्रयास भी करती है। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने बनी अवैध कच्ची बस्ती की वजह से पर्यटक शहर की खराब छवि ही लेकर जाते हैं। बस्ती में रहने वाले लोगों को निगम द्वारा अन्य स्थान पर जगह भी दी जा चुकी है, लेकिन ये लोग इस बस्ती को खाली करने के लिए तैयार ही नहीं है। कईयों ने तो निगम द्वारा दी गई जगह को किराए पर चला दिया है और खुद इसी बस्ती में रह रहे हैं। अब तो ये लोग धीरे धीरे कच्चे मकानों के बाहर पक्का निर्माण भी करने लगे थे। रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण की सूचना निगम को पहले भी कई बार मिल चुकी है। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए कच्ची बस्ती के मकानों के बाहर बने पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। जैसे ही निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा तो क्षेत्रवासियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कार्रवाई करने गई टीम को न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा, बल्कि गालियों के साथ पत्थर भी खाने पड़े। अतिक्रमण निरोधी दस्ते के साथ पुलिस बल और महिला कांस्टेबल भी मौजूद रहा। कई बार पुलिस कर्मियों ने विरोध करते लोगों को खदेड़ा तो कई बार गाली गलौज और बदतमीजी करती बस्ती की महिलाओं पर महिला कांस्टेबल ने हल्का बल प्रयोग भी किया। क्षेत्रवासियों के विरोध के बीच निगम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्टेशन के सामने हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि पूर्व में हुई निगम की बैठक में फैसला लिया गया था, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली रोड के आगे दीवार बनाई जाएगी ताकि कच्ची बस्ती भी अंदर छिप जाए और उस दीवार पर सुंदर रंग रोगन करके पर्यटकों को आकर्षित भी किया जा सके। उदयपुर नगर निगम द्वारा गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने की गई अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हनुमान मंदिर के चबूतरे को तोड़ने का विरोध निगम परिसर तक पहुंच गया। युवा समाज सेवी लव श्रीमाली अपने समर्थकों के साथ निगम पहुंच गए और वहां पर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान माहौल गर्मा गया और बात तू मैं तक पहुंच गई। बाद में मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामला शांत करवाया गया। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार अब मोबोक्रेसी बनकर सामने आने लगे हैं। दिल्ली के हाथरस की घटना किसी से छिपी नहीं है। एक युवती के बलात्कार के बाद उसे मौत के घाट उतार देना और फिर देश के कोने कोने से लोगों का हाथरस पहुंचना किसी क्रांति से कम नहीं था और ये जरूरी भी है। जब तक जनता आवाज नहीं उठाती तब तक सत्ताधीशों को भी मामले की गंभीरता नजर नहीं आती। हाथरस कांड के बाद समुदाय विशेष के युवक द्वारा एक युवती को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कारण था शादी के लिए मना करना। फरीदाबाद में हुए इस हत्याकांड के बाद देश के युवाओं में आक्रोश है और लगता है ये कांड भी अब मोबोक्रेसी बनकर सामने आने लगा है। मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय युवा परिषद ने प्रदर्शन करते हुए युवती के हत्यारों को सरेआम चौराहे पर मौत की सजा देने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी ने बताया कि मृतका भी एक छात्रा थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समस्त छात्र छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता आया है। वहीं गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छात्रा अध्यक्षा रिया जैन ने बताया कि यदि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब भी आवाज नहीं उठाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब बेटियां अपने घरों से बाहर कदम नहीं निकाल पाएंगी। आज जो कि गत दिनों में मालूम पड़ा निकिता तोमर नाम की लड़की को सरेआम तौसीफ नाम के लड़की युवक ने गोली मार दी
क्यों मारी कि उसने उसके साथ शादी करने से मना करा, अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। पहले उसने उसको किडनैप करने की कोशिश करी और जब वो कार में नहीं बैठी तो सरेआम गाली मार दी। वो एक छात्रा थी, 21 साल की लड़की के साथ एक तौसीफ नाम के लड़के ने ये घटना घटी। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और आज जो शहर देश में माहौल बन गया कि वो लड़कियाँ घर से बाहर निकलने से पहले ही घबरा रही है। इस तरह की आए दिन घटना हो रही। कल गुजरात में एक शादीशुदा महिला के साथ मुस्लिम युवक ने शादी करने का मंशा जताई, जब उसने मना कर दिया घर में घुस के उसके पति की हत्या कर दी गई। ये कब तक चलेगा? आज पूरा देश सहमा हुआ है। हम विद्यार्थी परिषद पर ये मांग करती है कि तौसीफ को सरेआम फांसी पर चढ़ाना जाना चाहिए और इन पीछे के लव जिहादियों के पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। क्योंकि अगर ये घटना अगर अब नहीं रुकी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में देश की बहन बेटियां घर से बाहर भी निकलेगी। मैं सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को पता है कि अपने समाज में किस तरीके से घटना होती जा रही है। रोज दिन ब दिन लड़कियों के साथ में सब कुछ बलात्कार केस ये सब होता जा रहा है। तो आप सभी को ये चीज़ कहनी चाहिए कि सरकार को आज अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो कोई भी नहीं है कि इस चीज़ को रोकने वाला। तो हम लोगों को कदम उठाना चाहिए और बंद करना चाहिए इन सब चीज़ों को। और उस जैसे खराब को जिस तरीके से उसने उस लड़की के साथ में किया, उस लड़के को बीच चौराहे में जाके खड़ा करके उसको ऐसे ही परेशान करना चाहिए जैसा उसने उस लड़की के साथ में किया है। और जब हम अगर ऐसा करेंगे तभी जाके आगे समाज सुधरेगी, वरना समाज यही कहेगी कि लड़कियों को घर के अंदर बंद रहना चाहिए, लड़कियों को समझना चाहिए, लड़के को कपड़ों के ऊपर लड़कियों के ऊपर ही समझना चाहिए। हर बार लड़कियां ही क्यों से है? लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए अपने कि घर में सुधारे, अपने लड़कों को, अपने बेटों को सुधारे कि क्या करना चाहिए। अगर तुम भी माँ हो तो तुम्हारी भी बेटी है बाहर, तो अगर तुम ये किसी के साथ में तुम कर रहे हो तो कल तुम्हारी भाई बहन के साथ में भी कोई और करेगा। तो ये शिक्षा उसे देनी चाहिए अपने हर माँ बाप को। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की दक्षिण विस्तार योजना के अंतर्गत मंगलवार को फ्लैट आवंटन प्रक्रिया के लिए लॉटरी निकाली गई। यूआईटी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सूचीबद्ध करते हुए करीब 4000 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से मंगलवार को 1011 फ्लैट आवंटन के लिए चित्रकूट नगर स्थित सामुदायिक भवन में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। आपको बता दें कि यूआईटी द्वारा पन्ना धाय नगर, डांगियों की पंचोली और उमरडा क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिन्हित किया गया था। प्रन्यास सचिव अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि पन्ना धाय नगर में 99, डांगियों की पंचोली में 304 और उमरडा के ए, बी और सी ब्लॉक में बन रहे 608 फ्लैट को इस लॉटरी में शामिल किया गया है। यूआईटी 3 से 4 चरण में सभी आर्थिक कमजोर लोगों को रियायती दरों पर फ्लैट्स उपलब्ध करा देगी। मंगलवार को हुई फ्लैट आवंटन प्रक्रिया में चयनित हुए लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक से भी कम किश्त पर ये फ्लैट उपलब्ध हो रहे हैं। आज उदयपुर यूआईटी ने 1011 EWS कैटेगरी के लिए फ्लैट्स आवंटन की लॉटरी करी। ये 3 जगह पे फ्लैट्स हमने बनाए हैं, डांगियों की पंचोली में, पन्ना धाय नगर में और उमरडा में। हम ये फ्लैट्स बहुत ही कम दरों पर लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आवेदक को उपलब्ध होंगे और इसमें 1.5 लाख रुपए सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि बहुत ही, और बैंक का लोन भी मिलेगा। तो 2-3 हज़ार रुपये महीना जो कि वो किराया भी ज़्यादा देता है, उससे कम किराए पे उसका मालिक बन जाएगा इन फ्लैट्स का। हमने 2016-17 में सर्वे कराया था, उसमें जितने परिवार थे उनको हमने अलग अलग जगह पे फ्लैट्स दिए। उसके बाद 3800 परिवार बचे हैं अभी भी। 3800 में से 1000 परिवारों को आज घर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में लगभग 2800 परिवार और बचेंगे, गरीब परिवार जिनको मकान की ज़रूरत है। अभी बीलिया में हमारे पास लगभग 300 फ्लैट और हैं, उसका हम लॉटरी अगले महीने और निकालेंगे और उसके बाद भी 2000 के लगभग बच जाएंगे लोग। तो हम धीरे धीरे करके हर साल 500-1000 लोगों को करके आने वाले 2-3 साल में उदयपुर में एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपनी छत नहीं हो। ऐसा प्रयास यूआईटी उदयपुर का रहेगा। शहर के वार्ड 46 में स्थित उत्तरी सुंदरवास में बन रही डामर रोड के चलते क्षेत्रवासी खासे परेशान हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले तो काफी समय बाद वार्ड में रोड बनाई जा रही है और वह भी अधूरी बनाई जा रही है। यही नहीं, रोड के दोनों ओर जो जगह छोड़ी गई है वहां से मिट्टी उड़ रही है। इससे क्षेत्र में धूल के गुबार से क्षेत्रवासियों और राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस बारे में क्षेत्र के बाशिंदों ने निगम के अधिकारियों को और वार्ड पार्षद से भी बात की तो उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। अब त्योहार नजदीक है, ऐसे में लोगों को घरों के बाहर निकलते ही इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस बारे में जब वार्ड पार्षद मनोहर चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड में सीवरेज का काम चल रहा था, ऐसे में चट्टान आने से भी काम प्रभावित हुआ है। अब फिर से शुरू हुए काम में जहां पहले से जो रोड खुदी पड़ी है उस पर गिट्टी करके डामरीकरण किया जा रहा है। 1 महीने बाद रोड के दोनों ओर जगह छोड़ी गई है, वहां 1 महीने बाद ड्रेन से ड्रेन तक काम किया जाएगा। नियम अनुसार 7 मीटर तक ही ऑर्डर होता है।
पार्षद का कहना है कि वार्ड की जनता घबराए नहीं, 1 महीने में रोड को जितना बैठना होगा उतना बैठ जाएगी। फिर से पूरी रोड बना दी जाएगी और साइड की मिट्टी को भी 1-2 दिन में हटवा दिया जाएगा। हमारे यहाँ मिट्टी सब बड़ी है ना, ये डंबर डाल के और तेल डाल के सलाह किया, कोई डंबर डाला न कुछ नहीं डाला ना, हमारे उधर मिट्टी पड़ी है तब हटा ही नहीं ना, और खोदे खोदे नदर करके सलाह किया न, और मिट्टी हटावा तो कहते के मैं हटा रहे, 5 ट्रैक्टर आ रहा, 5 ट्रैक्टर कहाँ आ रहे, मैं डंबर तो डाल दिया ना, पीछे आवे क्या ट्रैक्टर। ये कितने समय बाद रोड बनी? लॉकडाउन से पड़ी है, 5-6 महीने हो गए, धूला खा रहे हैं मैम, धूले खा रहे ना, और मिट्टी भी नहीं हटा रहे, ढंगला पड़े ना, और मिट्टी उधर उधर हरका के घर के बांध गए ना, और हटा रहे थे नहीं, पहले मिट्टी हटाते हैं, पहले डंबर डालते। वार्ड नंबर 46 में उत्तरी सुंदरवास रोड का निर्माण कार्य चालू है, लेकिन रोड अभी भी 5 फीट के दायरे में बन रही है। पूरी रोड पे आप देख सकते हैं मिट्टी उठ रही है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि क्षेत्रवासी और वार्डवासियों को परेशानी नहीं हो, पूरी रोड पे डांबरीकरण का कार्य किया जाए। मैंने सुपरवाइजर से बात की थी, उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद वापस रोड बनेगी। ये 3 दिन बोल के जाते हैं, लेकिन दिवाली तक वापस इनका आने का पता भी नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ पूरा उत्तरी सुंदरवास 2 साल से पूरा शहर मिट्टी खा रहा है। मैं चाहता हूँ ये रोड जो 5 फीट रोड बना रहे हैं, इनका पूरा पैसा पास हो चुका है, फिर भी ये आनाकानी कर रहे हैं और 5 फीट डांबरीकरण बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रोडों का काम चल रहा है, बहुत बड़े टाइम से ये बंद पड़ा हुआ था और आज चालू होने लगा, तो ये पूरी सड़क का काम नहीं चल रहा है और ये धूल मिट्टी जगहों पे पड़ी है, जिससे परेशान हो रहे लोग बाग। लॉकडाउन से बंद पड़ा हुआ है काम, तो ये प्रशासन से अपील है कि ये काम जल्द से जल्द पूरी कराएं, नहीं तो फिर कार्यवाही करी जाए आगे। और ये मिट्टी पड़ी उसके ऊपर। हाँ गल्ला भाई, वार्ड 46 उत्तरी सुंदरवास में सुनील टेक्सटाइल्स वाली रोड है ये, और ये पिछले 5-6 महीने से सीवरेज की IDP वाली उस कंपनी का काम कर रही है। बीच में यहाँ पे कोई चट्टान वगैरह आने से भी वहाँ पे मशीनों का काम करना थोड़ा व्यवधान हुआ था, उसके कारण भी थोड़ा लेट हुआ। और इन लोगों से बात होने के कारण अब क्या है कि इनके नियम है, पहले जो खुदी हुई रोड है वो थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ पे, तो रोड आज ही उन्होंने इस रोड पे जो ट्रेंच उन्होंने खोदी है उसके ऊपर गिट्टी करके और डामरीकरण हो रहा है। डामरीकरण होने से जनता के मन में ये हो रहा है कि सिर्फ बीच बीच में ही करेंगे, जबकि नियम ये है बीच की ट्रेंच करने के बाद में 1 महीने के बाद ड्रेन टू ड्रेन रोड बनाएगी कंपनी। और उसके लिए भी अभी जैसे आज बनी है, आज से जस्ट 1-1.25 महीने के अंदर ये पूरी रोड डांबर से बन जाएगी। तो इनके 7 मीटर बनाने का इनका ऑर्डर होता है कि जहाँ पे भी सीवरेज पड़ी है वहाँ 7 मीटर रोड ये पूरी बना के हम इनको देंगे। ये हमारी इनमें शर्तों में है। निश्चित रूप से मैं सभी नागरिक और जितने भी सदस्य रहने वाले लोगों से है कि आप घबराए नहीं, है केवल अंदर सिर्फ बनी है, वो इसलिए कि जितना बैठना होगा बैठती है, वो बैठ जाएगी और उसके बाद में ये पूरी रोड बनेगी 1-1.25 महीने के बाद में। और मिट्टी की बात है, मिट्टी इसके बनने के बाद डेफिनेट मैं कह सकता हूँ 75% मिट्टी उड़ने का काम बंद हो जाएगा। और जो साइड की जो मिट्टी है, डेफिनेट मेरी इंजीनियर से बात हुई है, वो ट्रैक्टर लगा के, क्यों आज डंबर का काम चल रहा है तो आज की आज तो ये उठेगी नहीं, मगर कल ये ट्रैक्टर लग जाएगा और मजदूर आके साइड पे जितनी मिट्टी पड़ी है उठा के ले जाएंगे। मगर पूरी तरह से रोड बनने का काम आज ट्रेंच बन गई है और 1-1.25 महीने के बाद में पूरी रोड बन जाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के हर कोने में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जल्द ही देशवासियों को कोरोना से राहत भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोगों की जागरूकता ही संक्रमण से बचा सकती है। उदयपुर में स्काउट गाइड, नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जगह जगह जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को स्काउट गाइड के छात्र कोरोना राक्षस को लेकर जिला कलेक्ट्री में घुस गए। कोरोना नाम का राक्षस मुंह पर मास्क लगाकर कलेक्ट्री में आया और उसके साथ कई छात्र बचाव की तख्तियां लेकर भी आए। स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा कोरोना रूपी राक्षस के साथ जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें मास्क और 2 गज की दूरी से होने वाले फायदे बताए गए। एडीएमसीटी संजय कुमार वासु ने सभी की हौसला अफजाई करते हुए छात्रों के प्रयास की सराहना की और नुक्कड़ नाटक में सुधार करने की सलाह दी। सर, मेरा नाम शब्बीर अली है, मैं सीनियर ओवर लीडर
लीडर हूँ हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, और हमारा ये उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से हम नाटक करके कुछ भी करके लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर इससे किसी भी प्रकार से अगर एक व्यक्ति भी अगर ये सीख लेता है तो ये हमारा सफल है, हमारा नाटक सफल है। और ये हम ये करते हैं कि जो भी हमें करना पड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी जान पे हम खेल के और लोगों की जान बचाएंगे। धन्यवाद। क्योंकि सर कुछ करने के लिए कुछ बनना पड़ता है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोगों कि कोरोना किस प्रकार घातक है, उससे करने के लिए हमें ये बनना पड़ रहा है। तो इसमें ये मेरे को तो और खुश हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इसी से। मेरा नाम प्रदीप मेघवाल है, सहायक राज्य संगठन आयुक्त उदयपुर संभाग देख रहा हूँ मैं। और आज जो है हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एवं नगर निगम और जिला प्रशासन उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग जो है कोरोना राक्षस के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के द्वारा हम आम जन को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का पूर्ण रूप से पालन करें। और जितना ये कोरोना महामारी जो है व्यापक रूप से फैल रही है और इसका कंट्रोल जो है मुश्किल हो गया है, तो इसका जो अगर उपाय है तो यही है कि आप लोग मास्क का पूर्ण रूप से पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से पालन करें। इस कार्यक्रम में हमारी पूरी हिंदुस्तान स्काउट और राजस्थान की भी टीम लगी हुई है। राजस्थान में के प्रत्येक जिले में हमारे जो टीम के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का भी पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। और आप सभी मीडिया के माध्यम से भी मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो करें और आम जन तक ये मैसेज पहुँचे कि हम लोग जागरूक हों। इसकी अभी जब तक वैक्सीन नहीं है हम लोग जो मास्क का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, यही एक रूप से वैक्सीन है। जय हिंद, जय भारत। आगामी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की तैयारियों एवं उम्मीदवारों के चयन को लेकर गुरुवार को भिलवाड़ा में हरणी महादेव स्थित धर्मशाला में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी दिनेश भट्ट और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने की, जिसमें चुनावों में टिकट वितरण और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा कि पंचायत समिति सुवाणा के 2 मंडलों के कार्यकर्ताओं की चुनावों को लेकर बैठक हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के साथ ही टिकट वितरण के लिए नामों पर भी चर्चा की गई। हमें भरोसा है कि जिला परिषद और सुवाणा पंचायत समिति में भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। वहीं जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने कहा कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत भी राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव चिन्ह नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बार सरपंच ज्यादा जीते हैं। सरकार पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को बदलने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, पर हमें लगता है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंचायत समिति सुवाणा के 2 मंडल, एक सुवाणा और एक बंगरोप, दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक हमने आज आयोजित की और अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता है। उत्साह देखने से लगता है कि कार्यकर्ताओं की इस बार जो बड़े जोश खरोश के साथ इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति बने। इसके लिए हमने इसकी व्यूह रचना से सारी बात की। हमारे प्रभारी जी भी उपस्थित हुए हैं, हमारे जिले के संगठन के महामंत्री जी भी आए हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष भी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी थे। सब ने मिलकर के और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति का प्रधान और जिला प्रमुख की हमारी सारी सीटें यहाँ से जीत के जाए, इसके लिए हमने तैयारी की है। और अब इनका टिकट वितरण का जो कार्यक्रम है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा जैसा उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करेगा उनकी दावेदारी हम लेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद हम जो है इसका आकलन करने के बाद निर्णय करेंगे। और हमें विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पंचायत समितियाँ 14 इस जिले में हैं उनमें सब जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बने और जिला प्रमुख हमारा बने। और सुवाणा में सबसे हमारी ये एक परंपरा 2 बार लगातार भाजपा का प्रधान बनाने की रही, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और तीसरी बार भी भाजपा का प्रधान ही बनेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। कांग्रेस तो चुनाव कराना नहीं चाहती थी, मुख्यमंत्री राजनीतिक दल के आधार पर भी चुनाव कराने के पक्ष में इसलिए नहीं थे कि उनको डर लग गया कि सरपंच ज़्यादा चुनाव जीत गए। अब मजबूरी में क्योंकि ग्रामीण विकास का पैसा चाहिए तो निर्वाचन जरूरी है और पंचायत राज का निर्वाचन मिलेगा तो काफ़ी बड़ी राशि उस विकास की दृष्टि से पंचायतों को मिलेगी, तो चुनाव कराना चाहती है। अभी तक तो जहाँ तक विदित है चुनाव चिन्ह के आधार पर सरकार ये कर रही है, पर हमें ऐसी सूचना है कि सरकार विधानसभा में 1 दिन का सत्र बुला करके और इसको बदलना चाहती है, पर मुझे लगता है कि वो इसमें सफल नहीं होगी। और निकाय चुनाव में जाने के लिए हम तत्पर हैं, हमने तैयारी की है, आवेदन पत्र मांगे हैं। बहुत शीघ्र ही हम चुनाव प्रभारी घोषित करेंगे और चुनाव प्रभारी घोषित होते ही
पार्टी का काम तेज गति से बढ़ेगा और भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड रहा है और भीलवाड़ा जिले के अधिकांश नगर पालिका बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। हमारा विश्वास है हम 100% नगर परिषद चुनाव जीतेंगे, तैयारी हमारी पूरी है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लैक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर। सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध है। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लैक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे बापू बाजार उदयपुर। कॉल इट 8037192114 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए।
अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open, 1st floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. College 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudapur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कुराबड़ पुलिस स्टेशन पर प्रशिक्षु आईपीएस तपेंद्र सिंह और सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में ईद और दीपावली को लेकर गुरुवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर चर्चा करते हुए पुलिस विभाग की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर चलाए गए आवाज अभियान की जानकारी दी गई। साथ ही इलाके में चोरियों को रोकने, यातायात व्यवस्था सुधारने, पुलिस की रात्रि गश्त पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के अंत में दोनों अधिकारियों ने त्योहारों पर भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस दौरान सीएलजी सदस्य सज्जन सिंह कृष्णावत, गोविंद सिंह चौहान, भगवान चंदेल, नवनीत आदित्य, हेमेंद्र सिंह लालपुरा, मणिबाई खटीक, चंद्रकला टेलर, ज्योति सोनी, दिनेश सुथार, मानाराम डांगी, नरपत सिंह चुंडावत, राधेश्याम खटीक, फतेह सिंह भेकड़ा आदि मौजूद रहे। आज पुलिस थाना कुराबड़ क्षेत्र में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई है। इस मीटिंग में आने वाले त्योहारों पे शांतिपूर्ण बनाए रखने, सौहार्दपूर्ण त्यौहार संपन्न करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया गया अभियान आवाज़ के तहत महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और महिला अपराधों में कमी हेतु विचारों पर चर्चा की गई है, सुझाव आमंत्रित किए गए। मैं तपेंद्र मीना, आरपीएस प्रोफेशनल, आप सभी लोगों को आने वाले त्योहार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। देश भर में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और अपराध के खिलाफ अब आंदोलन की राह बलवती होती जा रही है। यूपी के हाथरस में युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर आए दिन देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं इस घटना से महिलाओं में भारी आक्रोश देखा जा सकता है। एक महीने पहले हुए इस मामले को लेकर महिलाओं के संगठन एक्वा ने गुरुवार को फिर उदयपुर में प्रदर्शन किया और यूपी व मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस मामले पर यूपी सरकार द्वारा जातीय रंग देने के आरोप लगाए हैं, बल्कि पीड़िता को न्याय और सुरक्षा देने के प्रति लापरवाही करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं जिला कलेक्टर पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के साथ जो भी पीड़ित परिवार है उनको न्याय देने की मांग उठाई है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, उदयपुर शहर में पूरे उदयपुर की महिलाएं, वो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आज एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और वो मकसद है, जैसा कि आप जानते हैं, कि आज से ठीक एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ दबंग जाति के लोगों ने, राजपूत जाति के लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो बात हुई है, वो जिस तरह का योगी सरकार और उसका पूरा प्रशासन, उसकी पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ, खुद पीड़िता के साथ
जिस तरह से नाइंसाफ़ी की है और जिस तरह से उसको जातीय रंग दे करके और ऑनर किलिंग का मामला मान करके उनके परिवार को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पूरे मुद्दे को एक तरह से हटाने की, दबाने की और उसको एक तरह से जातीय रंग देने की जो कोशिश है, उसके चलते अपराधी न केवल जेल से, न केवल वो अपनी पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी सरकार का, बल्कि किसी भी तरह से पीड़िता के परिवार वाले हैं उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। इन सब के खिलाफ और देश में लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की जो संस्कृति इस समय योगी और मोदी सरकार में जो चल रही है, अपराधियों और गुंडों को जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, मूल्यों और संस्कृति के नाम पर जिस तरह से दबाया जा रहा है, उन सब के खिलाफ आज देश में महिलाएं सड़कों पर हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि इस देश का लोकतांत्रिक समाज और इस देश में जिस तरह का संविधान जो सपना दिखाता है हमको, उसके चलते मनुवादी फासिस्ट ताकतों को, जो कि योगी और मोदी सरकार उसके चेहरे हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। ये आने वाले समय में इस देश की महिलाएं वो खूबसूरती से बताएं। हम कह रहे हैं कि बलात्कारी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन योगी सरकार जिस तरह से बलात्कारियों को बचाने के लिए और जिस तरह से ऑनर किलिंग का और जिस तरह से अपराधी वो एक दुस्साहस करते हुए ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये कौन रोकने वाला है, इसके खिलाफ है ये महिलाएं हैं वो सड़कों पर हैं। और ये हम बता देना चाहते हैं कि आप इस देश में महिलाओं की जो आज़ादी, सम्मान और बराबरी की लड़ाई है, उसको आप किसी भी तरह से पितृसत्तात्मक ताकतों के द्वारा उनको पीछे नहीं ले जा सकते हैं। देश की महिलाएं, वो आपका जो चेहरा है वो पर्दाफाश हो चुका है। झीलों की नगरी में स्थित जगदीश मंदिर से हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए अब नया रथ तैयार किया जा रहा है। जगदीश मंदिर परिसर में गुरुवार से इस रथ के कामकाज श्री गणेश किया गया। साल की लकड़ी से तैयार किया गया रथ पर चांदी का काम शुरू किया गया है। इस काम में चौहान हैंडीक्राफ्ट के कमल चौहान के नेतृत्व में पूरी टीम जुटी हुई है। इस अवसर पर कमल चौहान ने बताया कि इस यात्रा में जिस रथ पर सवार होकर भगवान जगदीश नगर भ्रमण को निकलते हैं, वो काफी वर्षों पुराना है और अब जीर्ण शीर्ण भी हो चुका है। ऐसे में प्रभु के लिए नए रथ की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए भक्तों के सहयोग से नए रथ को तैयार किया जा रहा है। इस रथ में पुराने रथ की तुलना में काफी हद तक बदलाव किया गया है। इसे भव्य रूप देने के लिए हाथी और मोर की डिजाइन दी गई है। यही नहीं, रथ की छत पर रास लीला को उकेरा गया है। रथ को तैयार होने में करीब 4 से 5 महीने लग जाएंगे। इस अवसर पर मंदिर के गजेंद्र पुजारी ने बताया कि प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा सन 2002 से शुरू की गई थी। अब यह रथ काफी मरम्मत मांग रहा है। नए रथ में चांदी का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार कोरोना काल के चलते नगर में रथ यात्रा नहीं निकाली गई और मंदिर परिसर में ही प्रभु को परिक्रमा कराई गई थी। लेकिन अगले वर्ष अब नए रथ में भगवान जगदीश को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाएगा। जगन्नाथ स्वामी का जैसे पुराने साल में जो रथ बने थे, जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था, अभी काफ़ी रिपेयरिंग वगैरह मांग रहे थे, सभी भक्तजनों के अनुसार सहयोग से अभी एक पुनर्रथ निर्माण का कार्य चालू किया गया है, जिसमें पूरा सागवान से बना हुआ रथ है और बहुत ही भव्य रूप इसको अब इस बार दिया जा रहा है, ताकि वर्षों तक यह स्थिति में सलामत रहे और अच्छा एक निखर के आवे पूरा। कितनी चांदी लगी जा रही है? और इसमें चांदी का तो अभी जब शुरुआत अपन कर रहे हैं तो कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते, भक्तों की भाव पे डिपेंड करता है कि भाई कितना क्या हो सकता है सहयोग इसमें। पुराने रथ में और अभी रथ में कितना फर्क होगा, मतलब डिजाइन में उसके? पुराने रथ का जो एक पैटर्न था वो भी एक, जब अपना उदयपुर में बना तो एक भव्य रूप था उसका, पर इस बार जो अब नया बन रहा है तो उसमें और भव्यता लाई गई है। इसमें हाथी मोर से पूरा सजाया गया है, इसको हाथी का एक पूरा ओहदा बना रखा है उस तरह से। इसमें छत जो पहले पेंटिंग बनाई जाती है, अभी उसमें पूरी छत के अंदर पूरा रास लीला का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अपन ने। बड़े साइड में जैसे मरघाट वगैरह दिए हुए, जैसे महाभारत वो पुराणों में जो अपने रथ बनते थे उसी तरह से भव्य रथ बनाए गए अपन। कब तक पूरा होगा ये करीब? कम से कम 4 से 5 महीने इसमें लगेंगे अपने। जैसा कि हम जानते हैं कि उदयपुर में जगदीश मंदिर प्रतिवर्ष विशाल रथ यात्रा निकलती है, जो 2002 से निकल रही है विशाल रथ यात्रा। जो पुराना जो रथ था वो डैमेज हो गया, उसी के संदर्भ में नया रथ का निर्माण किया गया है। इसके ऊपर चांदी का कार्य जगदीश मंदिर में शुरू हुआ है। चांदी का कार्य रथ के ऊपर लगभग 100 सवा 100 किलो
चांदी इसके ऊपर चढ़ेगी और अगले वर्ष भव्य रूप में ये निकलेगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण रथ यात्रा जगदीश मंदिर में नहीं निकल सकी थी, उसको सिर्फ जगदीश मंदिर के अंदर ही निकलता, नगर भ्रमण में नहीं गई थी। लेकिन आगामी रथ यात्रा भव्य रूप से निकलेगी और ठाकुर जी नवीन रथ में विराजमान होंगे। इसका कार्य आज से श्री गणेश हुआ है जगदीश मंदिर में और कम से कम 100 से 125 किलो चांदी इस पर चढ़ाई जाएगी। त्योहारों के नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की बिक्री में तेजी आ जाती है, लेकिन हर बार मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें भी खूब आती है। ऐसे में इस बार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से मिठाई व्यवसायियों को पाबंद किया गया है कि वह अपनी दुकानों पर जो भी मिठाई बेचें उस पर मिठाई के बनने की तारीख और उसके एक्सपायर होने की तारीख अंकित करना अनिवार्य किया गया है, जिससे लोगों को ये सुविधा मिल पाए कि वह जो मिठाई खरीद रहा है वो कब बनाई गई और कब तक उसको उपयोग में ले सकता है। शहर के अधिकांश दुकानों पर अभी से ही मिठाइयों पर यह व्यवस्था कर दी गई है। हलवाइयों का कहना है कि बाजार में कई दुकानदार मिलावटी माल बेच देते हैं, जिसके चलते शहर के दूसरे दुकानदारों का नाम खराब होता है। लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था लागू की गई है वह सराहनीय है और इस व्यवस्था पर अधिकतर व्यापारी फॉलो भी कर रहे हैं। यही नहीं, मिठाई खरीदने आने वाले लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। इस बार बाजार में ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों में काफी तरह की रेंज उपलब्ध है, वहीं मावे की भी कई नई तरह की मिठाई मिल रही है। दिवाली को लेके जैसे हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट की सारी रेंज मिठाई की बहुत सारी वैरायटी तैयार की है। जैसे वाइट चॉकलेट के अंदर डार्क चॉकलेट में है, रोज़ में है, आलमंड्स में है, अंजीर में है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के बहुत सारे फ्लेवर बनाए। और हमारे यहाँ दूध से निर्मित मावे से ही मिठाई बनाई जाती है, हम बाहर से बाज़ार का मावा नहीं लेते। क्या रेट से इस बार मावे की रेट वही रखी है 400 से 500 रुपये के बीच में। ड्राई फ्रूट की 740 से लेकर 960 रुपये तक है। देसी घी की मिठाइयाँ 380 से लेकर 400 तक की है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भी आपने मिठाई पर लगाया है, उसके बारे में बताया। इस बार हमने राज्य सरकार के जो कानून के नियम के हिसाब से हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी हर चीज़ पे लिखी है। मावे की वैरायटी पे 3 से 4 दिन का डेट है, ड्राई फ्रूट की 15 से 20 दिन की वैलिडिटी है, देसी घी की 10 से 15 दिन की वैलिडिटी। लोगों को कितनी सुविधा मिल पाएगी इससे? लोगों के लिए अच्छा है, उनको पता पड़ेगा कौन सी मिठाई कब कैसे यूज़ करनी है, कैसे रखना है उसको। मावे की मिठाइयों को फ्रीज में रखना है, और जैसे दूध से बनी मिठाई रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले, इनको सेम डे यूज़ करना है। इनकी वैलिडिटी 12 से 24 घंटा रहती है। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना का प्रभाव हल्का होते ही चल पड़ा निगम का हथौड़ा। रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती के पक्के निर्माण को किया ध्वस्त। हनुमान मंदिर को पहुंची आंच तो गुस्साए बजरंगी। स्काउट गाइड के सदस्यों ने शहर में निकाली रैली, एडीएमसीटी ने की सराहना, सिखाए गुर। स्मार्ट सिटी का काम शहरवासियों को नहीं आ रहा है रास। महीनों से टूटी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं करने पर उपजा रोष। और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ एक दल ने केंद्र को घेरा तो दूसरे ने प्रदेश सरकार पर किया प्रभाव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।